Hello students, this is Namrata Golyan and your today's topic is issue of debenture as collateral security and second is related to interest on debentures. दोनों टॉपिक छोटे छोटे से हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको पूरी क्लास में अच्छे से फोकस रहना है और आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Students, are you ready to start the class? Let's start the class. Issue of debenture as a collateral security. Collateral means secondary. Secondary security. Issue of debenture as a secondary security. Principal security के बाद assurance जो दी जाती है, it is a backup assurance. Backup assurance का वर्क करते हैं issue of debenture as collateral security. जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल सुनते हैं गारंटर का, जो कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर्स हैं वो आप एक्ट एज ए गारंटर भी कह सकते हो। सपोज बी ने बैंक से लोन लिया है और सी बी का एज ए गारंटर है। बी टाइमली अपना लोन रीपे कर रहा है, सी की कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। जहां बी की मनी रीपेमेंट में डिफॉल्ट है वहीं सी की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। अंडरस्टूड? सेम वही है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। सपोज अ कंपनी बोरोज ₹10 lakh फ्रॉम अ बैंक टू सिक्योर द लोन, इट इश्यूज ₹10 lakh of debentures as collateral security. If company repays the loan on time, debenture have no effect, it will be cancelled. And second one is, if company unable to repay the loan, the bank can claim for issue of debentures. Clear? इसके की फीचर्स हैं, जब कंपनी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर्स को इशू करती है, यहां कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी। देयर इज नो इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट की फीचर इज कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर्स कभी इंडिपेंडेंटली इशू नहीं होते। एज द नेम सजेस्ट, कोलेट्रल मीन्स सेकेंडरी। क्लियर? अब अपने इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। वन इज द नो एंट्री मैथड, सेकेंड इज द एंट्री मैथड। फर्स्ट इज द नो एंट्री मैथड। यहाँ पे सपोज कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, एज मनी रिसीव हो रही है और इसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी रेज हो रही है। अब एंट्री मेथड सेम, first entry will be same, bank account debit to bank loan. In no entry method, debentures issue as a collateral security की कोई एंट्री नहीं की जाती है, इवन बस बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दिया जाता है नोट्स की फॉर्म में कि भाई हमने एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन। और सेकेंड केस इज द एंट्री मेथड। इन दैट केस debenture as a collateral security show as a debenture suspense account debit to debentures account. debenture suspense account debit to debentures account की एंट्री होगी। क्लियर? अब बात आती है where we will show in balance sheet debenture suspense account कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज द, आप डिबेंचर्स की वैल्यू से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू लेस कर दीजिए, या आप असेट साइड में मिसलेनियस या आर्टिफिशियल असेट्स एज ए डिबेंचर सस्पेंस शो कर सकते हैं। और जब आपकी लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इट मींस जो आपने वैल्यू डिडक्ट की है इट विल बी एड बैक। क्लियर? चलिए, एनी डाउट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी? अब अपने सेकंड टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सबसे पहले इसके नेचर की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना ही होगा, नो मैटर वेदर कंपनी इज इनकरिंग प्रॉफिट और नॉट।
जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपनी को पे करना ही होता है, क्योंकि डिबेंचर इशू कैसे होते हैं, 6% डिबेंचर, 7% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स। जो 6% है, 7% है, 8% है, वो क्या है, दैट इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट और इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तभी तो कंपनी मॉडरेट डिबेंचर्स इशू करती है, बहुत ज्यादा, इतना भी ज्यादा डिबेंचर्स इशू नहीं किए जाते हैं कि कहीं कंपनी लॉस ट्रैप में फंस जाए। बहुत सिंपल से इसकी 3 एंट्रीज हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक तो ड्यू की, क्योंकि जो इंटरेस्ट और डिबेंचर्स है वो ड्यू होता है। सबसे पहले ड्यू होगा, फिर उसकी पेमेंट की जाती है और फिर उसका एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज कर लिया जाता है। ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। Interest on debenture as the expense for a firm, it is debited to debenture holder. जब पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर इज रिसीविंग द मनी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज चार्ज फ्रॉम P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। 3 सिंपल सी एंट्री है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले ड्यू की एंट्री करोगे, फिर पेमेंट की एंट्री करोगे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में जाना इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एंड सेकंड इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। दोनों टॉपिक छोटे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। आप किसी भी टाइप का एग्जाम देते हो, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको इन टॉपिक्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।